इस विशाल दुनिया में हम सब अपने भीतर एक सवाल लेकर चलते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ? आज की इस कहानी में हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी का नाम है खोया हुआ दीपक। सोचिए जरा, ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबको कभी ना कभी तो परेशान करता ही है। ये कहानी हमें इसी सवाल के और करीब ले जाती है। तो कहानी शुरू होती है आरव से, एक साधारण सा नौजवान जिसके पास देखा जाए तो जीवन में सब कुछ था, पर फिर भी उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था, एक कमी थी। रात को वो बस आसमान को देखता रहता था और सोचता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी ही जिंदगी का मतलब नहीं समझ पा रहा। उसके अंदर न एक खामोश जंग चल रही थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। एक दिन इसी खालीपन से परेशान होकर आरव गांव के बाहर नदी किनारे जाकर बैठ गया। और यहीं इसी नदी के किनारे एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। नदी का पानी तो देखिए बहुत धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन आरव के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। मतलब बाहर तो शांति थी, पर मन के अंदर एक बेचैनी का शोर था। तभी उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। जब वो मुड़ा तो उसने देखा एक बूढ़े साधु खड़े थे, एकदम शांत, स्थिर, और उनकी आंखों में एक अद्भुत रोशनी थी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम अपने भीतर जलने वाले दीपक को ढूंढने आए हो, है ना? आरव तो हैरान रह गया, बोला, आपको कैसे पता? साधु ने जवाब दिया, जिसके मन में प्रश्न होता है उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। दोनों एक चट्टान पर बैठ गए। सूरज डूब रहा था और पूरा आसमान ना एक सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। तब साधु बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इसमें तुम्हें अपना जवाब मिल जाए। साधु ने कहानी सुनानी शुरू की। एक पर्वत की चोटी पर एक दिव्य दीपक के जलने की बात कही जाती थी। कहते थे कि जो कोई भी उसकी रोशनी देख ले, उसे जीवन का असली सच पता चल जाता है। अब हुआ यूं कि उस दीपक को खोजने के लिए 3 यात्री निकले। पहले वाले को ज्ञान चाहिए था, दूसरे को शक्ति, और जो तीसरा था उसे बस शांति की तलाश थी। जो पहला यात्री था ना, वो बहुत बुद्धिमान था। हर कदम पर सोचता, शक करता, और आधे रास्ते से ये कहकर लौट गया कि अरे ये सब तो बस कहानियां हैं। और दूसरा, वो बड़ा बलवान था, पर रास्ता मुश्किल था, तो उसे गुस्सा आ गया और वो वहीं बैठ गया। बोला, जब तक रास्ता ठीक नहीं होगा मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन जो तीसरा यात्री था वो बड़ा सीधा साधा था, ना बहुत ज्यादा बुद्धि, ना ही कोई जबरदस्त ताकत। उसके पास बस एक ही चीज थी, विश्वास। दीपक है और मुझे वहां पहुंचना है। वो कभी गिरा, कभी उसने रास्ता खो दिया, पर हर बार उसने खुद से बस यही कहा, बस थोड़ा और जानते हैं, यही वो विश्वास था जो उसे उस दीपक के असली रहस्य तक ले गया। कई दिनों के बाद वो पूरी तरह थक चुका था, चोटिल था, लेकिन उसका विश्वास पूरा था, और आखिर में वो चोटी पर पहुंच ही गया। और उसने देखा, वो दीपक सचमुच वहां जल रहा था। छोटा सा था, पर उसकी रोशनी की कोई सीमा नहीं थी। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस दीपक से एक बहुत ही शांत आवाज आई, मैं वही रोशनी हूं जो तुम्हारे भीतर हमेशा से जल रही थी, बस तुमने मुझे बाहर खोजा। जैसे ही साधु की कहानी खत्म हुई, आरव एकदम चुप हो गया। ऐसा लगा मानो उसके अंदर कुछ पिघल रहा हो। उसने धीरे से पूछा, तो क्या उद्देश्य बाहर नहीं मिलता? साधु मुस्कुराए, बोले, बुद्धि बहुत जरूरी है, पर अगर उसमें शक भर जाए तो वो एक दीवार बन जाती है। शक्ति भी जरूरी है, पर अगर उसमें अहंकार आ जाए तो वो एक बोझ बन जाती है। लेकिन एक सरल दिल, वही असली ताकत है जो हमें सच तक ले जाती है। कहानी तो समझ आ गई थी, पर अब आरव के सामने अगला सवाल ये था कि वो अपने अंदर की रोशनी को कैसे जलाए। तो आरव ने पूछा, लेकिन मेरा दीपक कहाँ है? और ये सवाल सिर्फ आरव का नहीं था, ये हम सबका सवाल है ना? साधु ने बताया, तुम्हारे हर अच्छे काम में, हर बार सच बोलने में, हर बार किसी को माफ करने में, तुम्हारे अंदर का दीपक थोड़ा और रोशन हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर की रोशनी बाहर के अंधेरे से ज्यादा तेज हो जाएगी, उस दिन तुम खुद ही दीपक बन जाओगे। ये सुनकर आरव को एहसास हुआ कि जिंदगी का मकसद कहीं बाहर नहीं, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में ही छिपा है। ये बातें कहकर साधु वहां से उठकर आगे चले गए।
उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। नदी का किनारा तो पहले जैसा ही शांत था, पर आज पहली बार आरव के मन में भी एक गहरी शांति थी। अक्सर होता ये है कि हम सब अपने अपने दीपक की खोज में इधर-उधर भटकते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो दीपक कहीं बाहर है ही नहीं, वो हमारे अंदर है। तो अब सवाल हम सबके लिए है कि हम आज से ही अपने अंदर की इस रोशनी को जलाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।